आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया के किसी भी कोने से एक सकारात्मक खबर या पहल की डोज। आज का जो किस्सा है वो सलीम अली के बारे में है। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक हैं जिनके जन्मदिन पर खास बात यह है कि हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। 12 नवंबर 1896 में उनका जन्म हुआ था और वो मुइजुद्दीन अब्दुल अली के नाम से जाने जाते थे। भारतीय पक्षी विज्ञानी हैं वो, और उन्हीं के जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। जब भी हम पक्षियों के अध्ययन या अवलोकन की बात करते हैं तो डॉक्टर सलीम का नाम हमेशा आता है। डॉक्टर सलीम एक बहुत बड़े प्रकृतिवादी थे। देश के पहले ऐसे पक्षी वैज्ञानिक थे जिन्होंने संपूर्ण भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षियों का सर्वेक्षण किया, रिसर्च किया और पक्षियों पर ढेर सारे लेख और किताबें लिखी। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सलीम अली हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के पक्षी वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। खास बात यह है कि डॉक्टर अली कभी खुद एक बड़े शिकारी बनना चाहते थे, लेकिन एक घटना ने उनका पूरा सोचने समझने का तरीका ही बदल दिया। उनकी जिंदगी की राहें पक्षियों के संरक्षण की तरफ मोड़ दी। दरअसल एक बार उन्होंने एक गौरैया का शिकार किया, लेकिन जब उन्होंने उस गौरैया को पास जाकर देखा तो वह उन्हें आम गौरैया से कुछ अलग लगी। उसकी गर्दन पर एक पीले रंग का धब्बा था। सलीम अली तुरंत उस पक्षी को अपने चाचा अमीरुद्दीन के पास लेकर गए, पर उनके चाचा भी उनकी इस समस्या का हल नहीं बता पाए। पर सलीम को ये जानने की एक दिलचस्पी थी कि आखिर वो पीले धब्बे वाला पक्षी है कौन सा। ऐसे में उनके चाचा ने उन्हें पक्षी के साथ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव W.S. मिलार्ड के पास भेज दिया। मिलार्ड छोटे सलीम की इस जिज्ञासा से खुश हुए। उन्होंने न केवल सलीम को उस पक्षी की पहचान सोनकंठी गौरैया के रूप में बताई, साथ ही उनको भारत के दूसरे विशिष्ट पक्षी भी दिखाए। बाद में उन्होंने सलीम अली को कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई नाम की किताब भी दी। सलीम ने अपनी बायोग्राफी, अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ स्पैरो में इस घटना को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट माना है, जहां से उन्होंने पक्षियों की रिसर्च एजुकेशन को ही अपने जीवन का एक गोल बना लिया। सन 1906 में 10 वर्ष के बालक सलीम अली की इस अटूट जिज्ञासा ने ही पक्षी शास्त्री के रूप में उन्हें आज विश्व में मान्यता दिलाई है। पक्षियों के सर्वेक्षण में 65 साल गुजार देने वाले इस शख्स को परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता है। कोयम्बटूर स्थित सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्रकृति विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर P.A. अजीज ने बताया कि सलीम अली एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने पक्षी विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया। कहा जाता है कि वह पक्षियों की भाषा बखूबी समझते भी थे। पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों के अध्ययन के लिए वे भारत के कई क्षेत्रों के जंगलों में घूमे। कुमाऊं के तराई क्षेत्र से उन्होंने बया की एक ऐसी प्रजाति ढूंढ निकाली जो लुप्त घोषित हो चुकी थी। पक्षियों के साथ सलीम अली का व्यवहार दोस्ताना था। चिड़ियों को बिना नुकसान पहुंचाए पकड़ने के बहुत से तरीके उनके पास थे। चिड़ियों को बिना घायल किए उन्हें पकड़ने की प्रसिद्ध गोंग एंड फायर और डेक्कन विधि सलीम अली की ही खोज है, जिन्हें आज भी पक्षी जगत में प्रयोग किया जाता है। भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क सलीम अली के ही प्रयासों का नतीजा है। वहीं उन्होंने केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क का भी बचाव किया। प्रकृति विज्ञान और पक्षियों पर अध्ययन में महारत रखने वाले सलीम अली को देश विदेश के प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें भारत सरकार की ओर से 1958 में पद्म भूषण और 1776 में पद्म विभूषण जैसे देश के बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 1987 को 91 साल की उम्र में डॉक्टर सलीम अली का निधन मुंबई में हुआ। सलीम अली के नाम से कई पक्षी विहारों और रिसर्च सेंटर्स के नाम रखे गए हैं। सलीम अली की लिखी सबसे प्रचलित किताब द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स है और आज राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। फिर मुलाकात होगी देश और दुनिया के किसी भी कोने से एक सकारात्मक खबर या पहल की डोज के साथ। ये किस्सा हमने द बेटर इंडिया से लिया है। आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा।